Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। आज हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के फरवरी 2022 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड ये एक सेशन रह गया था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। बाकी जून 2011 से लेके सितंबर 22 तक हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। And the first question we are having: diffuse hydrogen gas within a galaxy may be assumed to follow a Maxwell distribution at temperature tends to power 6 Kelvin, while the temperature appropriate for the hydrogen gas in the intergalactic space following the same distribution may be taken to be 10 to power 4 Kelvin. So the ratio of thermal broadening del nu g upon del nu Ig of the Lyman alpha line from the hydrogen atom within the galaxy to that from the Ig space is closest to। तो यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो डॉपलर ब्रॉडनिंग होती है उसका जो फार्मूला होता है दैट इज डायरेक्टली गिवन एज। सो हियर द फार्मूला कैन बी रिटन एज फॉर द डॉपलर ब्रॉडनिंग डेल न्यू इज न्यू नॉट बाई सी एंड √2 kBt अपॉन म्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। मास पे डिपेंडेंसी क्या है और आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम हियर that del nu is directly proportional to √t and del nu is inversely proportional to √mu। ये दो रिलेशंस याद रखिएगा। सो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी से, तो del nu गैलेक्टिक एंड del nu इंटरगैलेक्टिक कैन बी रिटन एज टेम्परेचर फॉर द गैलेक्टिक एंड इंटरगैलेक्टिक। तो यहाँ पर ये गिवन है 10 to power 6 Kelvin और इंटरगैलेक्टिक के लिए गिवन है 10 to power 4 Kelvin। सो यहाँ से आ जाएगा 10 to power 2। सो यार आंसर विल बी 10। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द 300 स्टेट NLM of hydrogen atom in the non-relativistic theory decays to the state 100 via two dipole transitions। So the transition route we have to tell कि किन दो ट्रांजिशन से 300 स्टेट से हम 100 स्टेट पे पहुंच रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन के लिए जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं, सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एल होगा दैट इज गोइंग टू बी +-1 एंड डेल्टा ml आपका हो सकता है 0 एंड +-1। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। तो यहाँ पर जो आपको सिचुएशन गिवन है इसमें आपको हाइड्रोजन एटम गिवन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम है। यदि मैनी इलेक्ट्रॉन एटम होता है तो फिर डेल्टा एल 0 भी पॉसिबल होता है। दिस इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, है ना। मैनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए डेल्टा एल जो है वो 0 +-1 हो सकता है, बट 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 0 नहीं हो सकता, यानी एल की 0 से 0 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 300 स्टेट जो है वो डिके हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिके पॉसिबल होगा वो किस में हो सकता है, डेल्टा एल 1 होना चाहिए। तो 210 हम यदि लें तो यहाँ पे डेल्टा एल 1 हो गया और डेल्टा ml हो गया आपके पास 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए यदि 300 से 210 में जाता है। ऑप्शंस में से हमने देखा एंड 300 से यदि हमारा जो है वो 300 से ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, मान लीजिए 100 में, ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल आपके पास हुआ 0। 1 सेकेंड, हमें ट्रांजिशन 300 से करना है फिर 210 से करना है, दो लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है एक बार यहाँ पर। सो ऑप्शंस देखिए 300 है और इससे 210 पे गए। अब नेक्स्ट हमारे पास है 100। तो यहाँ से हम देखें यदि ट्रांजिशन हो रहा है 100 में, तो यहाँ पे डेल्टा एल हो गया आपके पास -1 और डेल्टा ml हो गया आपके पास 0। तो ये भी पॉसिबल ट्रांजिशन है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों में यही वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी गिवन है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो यहाँ से हम देखें कि 300 से ट्रांजिशन जो पॉसिबल हो सकते हैं, तो एक 300 से 210 के अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है।
सो ये एक ही ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा ट्रांजिशन हम देखें तो वो 100 पॉसिबल है, और यहाँ पे -1 के लिए भी पॉसिबल होगा क्योंकि डेल्टा एम एल जो है -1 भी हो सकता है। तो 3 पॉसिबल पाथ्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 300 से कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। इससे एक पॉसिबल है 211 का ट्रांजिशन, और ये एक पॉसिबल ट्रांजिशन हो गया। दूसरा पॉसिबल ट्रांजिशन है 210 में भी हो सकता है क्योंकि एम एल भी सेम है और जो आपकी एल वैल्यू वो भी सेम है, और ये एक ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है 21-1। तो ये 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल है और तीनों ही इक्वली प्रॉबेबल है। तो ट्रांजिशन की प्रॉबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। आई होप अच्छे से समझ आया होगा कि 300 से तीनों ट्रांजिशंस पॉसिबल है। फिर इससे आपका 100 स्टेट में आने के लिए आपके ट्रांजिशंस पॉसिबल है। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन पॉसिबल है इसके लिए प्रॉबेबिलिटी 1/3 रहेगी। सो देयर आर ओनली 3 पॉसिबल स्टेट्स जो यहाँ पर हो सकती हैं जो कि इक्वली प्रॉबेबल है ना। ऑल 3 आर इक्वली प्रॉबेबल। हम चाहें तो इसमें ट्रांजिशन कर सकते हैं, हम चाहें तो इसमें ट्रांजिशन कर सकते हैं, और इन तीनों से नेक्स्ट ट्रांजिशन आपका हो रहा है 100 में, और तीनों ही पॉसिबल है क्योंकि डेल्टा एल जो होगा वो यहाँ पे आपका -1 रहेगा, और डेल्टा एम एल जो है वो 0 + -1 को रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।